नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हें भी हम साथ साथ करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बताएंगे इसका आंसर। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती किसके समाज संस्थापक थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की दोस्तों? होम रूल लीग। याद रखेंगे, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट। होम रूल लीग, इसकी स्थापना किसने की? एनी बेसेंट। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था। देखिए, राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? बताएंगे, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो अभी हमने क्वेश्चन किया दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, इन्होंने ही लिखा है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश लिखा है और आर्य समाज की स्थापना भी की है। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? तो याद रखेंगे, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की। आत्माराम पांडुरंग किसकी स्थापना की दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग। तो याद रखेंगे, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। तो ये दोस्तों हमारे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रखेंगे दोस्तों, हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल। देखिए, अब ये 3 दिवस आपको याद रखने हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। देखिए, 22 मार्च, देखिए ये मार्च और अप्रैल और एक मई। तो याद रखेंगे दोस्तों, 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 22 अप्रैल को याद रखेंगे पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो ये दोस्तों हमारे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। देखिए, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। और 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? बताइए, मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? तो कौन सा मच्छर दोस्तों? मादा एनाफिलीज। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको रहने दी। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा पुष्प है। बताएंगे, सबसे बड़ा पुष्प। तो रिफ्लेक्सिया दोस्तों सबसे बड़ा पुष्प है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिया क्या है? सबसे बड़ा पुष्प है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, आपको पता होगा, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले ये बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। 1935 में याद रखेंगे। जब उसकी स्थापना होती है तो उसका उस समय मुख्यालय क्या था? कोलकाता। कहाँ पर था? कोलकाता। लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय क्या कर दिया गया? मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1937 में मुख्यालय कहाँ हो गया? मुंबई। तो बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। अब देखिए, स्थापना पूछे तो 1935 में, लेकिन अगर राष्ट्रीयकरण पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण पूछे 1 जनवरी 1949, और यहाँ पर स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 में। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है वर्तमान में? मुंबई में है। अब देखिए, अगर पूछे पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। इनको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो किसके द्वारा भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं? यह पावर संशोधन करने की किसके पास है? तो याद रखेंगे, यह पावर संसद के पास है। यानी भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। यह कौन सा अनुच्छेद है संशोधन का? तो 368 के द्वारा यह संशोधन किया जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत थे। सुश्रुत कौन थे? याद रखेंगे, सुश्रुत एक आयुर्वेद थे। आयुर्वेद यहाँ पर, तो बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप। यहाँ पर महाराणा प्रताप होगा। तो महाराणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? बताएंगे, महाराणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, 1576 में हल्दी घाटी में, 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप जी लड़े थे 1576 में हल्दी घाटी में। इसको ध्यान रखेंगे आप। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। बताएंगे अस्थाई बंदोबस्त। तो ये अस्थाई बंदोबस्त क्या था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और वहाँ के जो जमींदार थे उनसे ये कर वसूलने का एक बंदोबस्त था। यह कॉर्नवालिस के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष तो आप सभी को पता होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान अशोक किस वंश से संबंध रखते थे? तो महान अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, महान अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। तो स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक। अब देखिए, यहीं पर पूछा जाता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक, तो स्थापना यानी प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन अंतिम शासक पूछे तो याद रखेंगे बृहद्रथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है। तो एकमात्र अम्ल बताएंगे जो सोने को घोलता है, स्वर्ण को घोलता है, तो वह है एक्वारेजिया। बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है?
तो अभी हमने ये क्वेश्चंस किया है कि कौन सी अनुच्छेद के द्वारा संशोधन यहाँ पर किया जाता है। तो अभी हमने किया था दोस्तों अनुच्छेद 368 द्वारा संशोधन किया जाता है, और यह अधिकार किसके पास है संशोधन करने का, तो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? बताएंगे मानव हृदय का वजन। तो याद रखेंगे दोस्तों, मानव हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। भारत में पहला कपास मिल कहाँ पर लगाया गया? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर ज़रूर में बताएंगे कि भारत में पहला कपास मिल कहाँ पर लगाया गया था। तो क्लास आपको कैसी लगी आज की कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।